एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर शहर के पटाखों की जगमग रोशनी के पीछे इस बार एक ऐसा खेल सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दिवाली की खुशियों के बीच पटाखा संगठन ने आईडीए यानी इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ऐसा पटाखा फोड़ा कि शासन को लाखों का चूना लग गया। खेल क्या है और किसने किस तरह से इस धंधे को अंजाम दिया, यही है आज की सबसे बड़ी एनकाउंटर न्यूज की धमाकेदार खबर। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर भेजने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इंदौर में पटाखों की गूंज है, लेकिन इस गूंज में एक ऐसा विस्फोट छुपा है जो सीधा शासन की जेब पर पड़ा है। पटाखा संगठन के अध्यक्ष ने आईडीए से मिली छोटी सी जगह को बड़े बड़े कारोबार में बदल डाला। मामला सिर्फ पटाखों का नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की लापरवाही और चालाकी की मिलीभगत का है। दरअसल इंदौर के राजीव गांधी चौराहे के पास शमशान घाट के सामने वर्षों से पटाखों की अस्थायी दुकानें लगती आई हैं। पहले किसान की जमीन थी जहां किराए पर पटाखा बाजार सजता था, लेकिन पिछले साल आईडीए ने इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। अध्यक्ष ने आईडीए से मुलाकात कर पटाखा बाजार लगाने की अनुमति मांगी। आईडीए ने केवल 6000 स्क्वायर फीट जगह सिर्फ 10 दिन के लिए 2.5 लाख रुपए पर दी, लेकिन खेल यहीं से शुरू हुआ। पटाखा संगठन ने 6000 की जगह को बढ़ाकर सीधे 27,000 स्क्वायर फीट तक कब्जा कर लिया। लगभग 40 दुकानों को किराए पर चढ़ा दिया गया। 10 दिन की अनुमति थी, लेकिन 15 दिन पहले से ही दुकानें खुल चुकी हैं और संभावना है कि दिवाली के बाद तक चलेंगी। जाने क्या है पूरा गणित। 6000 स्क्वायर फीट का असली किराया पड़ा 42 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। 27,000 स्क्वायर फीट पर यह राशि बनती है लगभग 12 लाख रुपए 10 दिन का। अगर दुकानें 30 दिन तक चलती हैं तो कुल कमाई होगी लगभग 36 लाख रुपए, जबकि आईडीए को केवल 2.5 लाख रुपए ही मिले, यानी सीधा सीधा 34 लाख का चूना सरकार को। अब सवाल उठते हैं कि आईडीए अधिकारी आंख मूंद कर क्यों बैठा है? क्या प्रशासन इस खेल से अनजान है या सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिल चुकी है? जब केवल 6000 स्क्वायर फीट की अनुमति दी गई तो 27,000 स्क्वायर फीट पर कब्जा रोकने कौन आया? ये पूरा खेल सिर्फ पटाखों का नहीं बल्कि प्रशासन की लापरवाही और संगठनों की चालाकी का है, जिसने शासन की जेब से लाखों रुपए निकाल लिए। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हम थोड़ा जानकारी चाहते हैं, अब दिवाली का समय आने वाला है जल्दी, और ये जानकारी चाहते हैं कि ये जो दुकानें लग रही हैं इसके बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहते हैं कि ये दुकानें जो हैं ये क्या शासन की स्वीकृति से लग रही हैं और किस तरह की स्वीकृति है, इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। सर 2015 में पेट्रोल के बाद हमारी जो स्थायी दुकानें जो शहर में थी, तत्कालीन कलेक्टर साहब ने हमारी उसी टाइम रद्द कर दी थी। उसके बाद 1 साल हमें न्यू क्लॉथ मार्केट में जगह दी गई थी अस्थायी रूप से। उसके बाद हमारी कंटिन्यूस प्रशासन से और शासन से मांग है कि हमारी अस्थायी जो दुकानें थी उनके लिए कोई ज़मीन आवंटित करके हमें वापस वैसे ही बसाया जाए जैसे हम पहले बसे हुए थे। तो अभी 2025 की दिवाली हम मना रहे हैं, अभी तक हमारी व्यवस्था नहीं हुई है। प्रशासन चाह रहा है और शासन भी चाह रहा है कि इनको हम स्थायी जगह देके बसाए, लेकिन कोई सुरक्षित जगह की अभी तक चालू है खोज। जिस दिन खोज मिल जाए, पूरी हो जाएगी, हमको वो हमें स्थापित वापस वैसे ही कर देंगे। हमें शासन और प्रशासन पे पूरा भरोसा है और यहाँ पे हम 2016 से लगा रहे हैं और सुचारू रूप से हमारा सुरक्षा के संपूर्ण उपाय रखते हैं। यहाँ पे हम 1 महीना अस्थायी रूप से आते हैं और पिछले बार से हम लोग जिनका ज़मीन थी उनसे लेते थे, बिना कोई कास्ट से, बिना कोई चार्ज से, एज अ फ्रेंडशिप वाली में जो लेवलिंग में लिंक वो करवा के देते थे हमको, उसके हम पैसे करते थे। जैसे मोरम हुआ, गिट्टी हुई या ग्राउंड की लेवलिंग। इस बार क्योंकि आईडीए ने केस जीता है और ये
आइडिया के अंडर में आ गई है ज़मीन, तो इस साल हमने आइडिया से अनुमति लेके और कलेक्टर साहब को आवेदन देके हमने ये दुकानें हमने चालू करी है। ये हम 1 महीना लगाते हैं, जिसका शुल्क हमने आइडिया में भर दिया है और महीने की हमको परमिशन मिल गई है। और क्योंकि हमारी दुकान अभी बन रही है, कुछ काम चल रहा है और जैसे ही चालू हो जाएगी आप एक बार वापस आएंगे, आपका स्वागत है। आपको पूरी यहाँ पे चहल पहल मिल जाएगी। और हिंदुओं का जो बहुत बड़ा त्यौहार है दिवाली, आपको ओरिजिनल बाद में आपको 10-15 दिन के बाद देखने को मिलेगी कि कैसी दिवाली हमारे इंदौर शहर में बनती है। जो आप बात कर रहे हैं 1 महीने की स्वीकृति है, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक की है? ये अपने को 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक है, 2 नवंबर तक। 2 नवंबर तक, ठीक है। और किस तरह की स्वीकृति है? कितनी दुकानें डालना चाहिए? 41 दुकानें की हमारे को स्वीकृति मिली है और हम 41 ही दुकानें लगाते हैं। एक्चुअली इसमें 36 व्यापारी जो है हमारे रानीपुरा और इंदिरा कॉम्प्लेक्स वाले हैं जो स्थायी थे। 5 तत्कालीन कलेक्टर और जो एडीएम मैडम थी, उन्होंने उनके भी बोला इधर 5 जनों को इधर लेना पड़ेगा, तो उनकी लकी ड्रॉ में तहसीलदार साहब खुद आए थे, उनके ड्रॉ डाले, 5 वो हैं और 36 हम जो जूने व्यापारी हैं, और टोटल मिला के हम 41 दुकानें लगाते हैं। क्या अपेक्षा करते हैं इस साल दिवाली पे? 1 नंबर चलेगी सर, क्योंकि 1 साल चलेगी। आप भाइयों को मैं एक विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ से हमारा पूरे इंडिया में एक डिस्ट्रिक्ट से माल आता है, विद्युत नगर सेवा काशी डिस्ट्रिक्ट विद्युत नगर लगती है और फटाके सेवा काशी बनती है। वहाँ 1 महीने पिछले 15 दिन से फटाके बनना बंद हो गए, क्योंकि रॉ मटेरियल की समस्या है, पैकिंग मटेरियल की समस्या है और लेबर की भी समस्या है। तो पानी भी वहाँ गिर रहा है। जो पानी हमारे यहाँ जून जुलाई में गिरता है, वो अभी वहाँ से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गिरता है। तो प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं होने की वजह से इस बार दिवाली मेरे को 101% गारंटी है, बहुत अच्छी जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम शंकर होचंदानी है। मैं इंदौर होलसेल फायरवर्क्स डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मेरे बगल में बालचंद रावलानी है, ये हमारे सचिव साहब है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।